Hello everyone and teacher for your question. The question says that 0.545 gram of acid whose molecular weight is 90 was exactly neutralized by 20 ml of 0.5 normal NaOH. Basicity of acid is, तो बेसिसिटी मतलब यहाँ पे एसिड कितना H प्लस दे रहा है बेस को, इसको हम N फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, एक एसिड है और बेस, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है और यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर मिला है। तो यहाँ पे जो बेस है वो है NaOH और यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे एसिड जो मैं लिख रहा हूँ वो Ha लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका N फैक्टर पूछा है एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब वो कितना H प्लस बेस को दे रहा है और हाउ मेनी H प्लस रिप्लेस बाय बेस इज कॉल्ड एज N फैक्टर। तो यहाँ पे उसका N फैक्टर पूछा है, तो दोनों का एक बात फिक्स है कि न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, इसका मतलब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। तो व्हाट इज मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट? तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आप बेस का ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो फिर यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, इसको हम 2 बोलेंगे क्योंकि एसिड को 1 बोल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, और वॉल्यूम हम यहाँ पे जो है ml के अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ml के अंदर है तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई किया था। तो फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय 1000। तो यही फार्मूला यहाँ पे लिखा है। नॉर्मेलिटी को अभी बेस है इसलिए यहाँ पे 2 बोला है, वॉल्यूम है बेस का सॉल्यूशन का तो यहाँ पे 2 बोला है और डिवाइड बाय 1000। दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो वही ग्राम इक्विवेलेंट आपका एसिड का रहेगा। तो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ये तो हो गया नॉर्मली ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फार्मूला। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है हमने ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फार्मूला है। ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय N फैक्टर। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय N फैक्टर, तो N फैक्टर ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा गिवन मास को। तो ये बना हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नया फार्मूला। तो ये हमें यहाँ पे लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड का आपको जो गिवन दिया है वो यहाँ पे गिवन मास दिया है 0.5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन मास इनटू N फैक्टर कि जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है हमें। तो गिवन मास है हमारे पास 0.45 और दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो ये गिवन मास आपको दिया है 0.45 ग्राम। N फैक्टर हमें निकालना है कि जो एसिड के लिए बेसिसिटी होती है डिवाइड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 90 है इज इक्वल टू यहाँ पे N2 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ बेस तो वो है 0.5 और यहाँ पे आप
आपको वॉल्यूम दिया है ml के अंदर, तो वो आएगा 20 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 डिवाइड बाय 9 इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे ये 10 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, तो n फैक्टर निकालना है हमें। तो ये आएगा 4.5 9 है, तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n फैक्टर जो आएगा, तो ये आपका 0.5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आएगा आपका 0.5, ये आएगा 2 कैलकुलेशन, तो ये n फैक्टर जो आएगा ये 2 आएगा, और दिस n फैक्टर इज कॉल्ड एज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, n फैक्टर ऑफ एसिड, n फैक्टर ऑफ एसिड is called as basicity of acid। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।